विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में। वह है चुनावी मैनिफेस्टो। जी हाँ, चुनावी मैनिफेस्टो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बारे में परसेप्शन बिल्ड करता है, वोटर्स को आपके बारे में बताता है कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी, आपकी आगे की योजना क्या है और आप जीत कर आने के बाद एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किस प्रकार से क्षेत्र का विकास करेंगे। तो चुनावी मैनिफेस्टो को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की जानी चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और कैंडिडेट्स को भी अपना पर्सनल चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो आज देखते हैं कि चुनावी मैनिफेस्टो को बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से उसे बनाया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस प्रकार से पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। चुनावी मैनिफेस्टो बनाने में सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी टीम के जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं, जो बुद्धिजीवी प्रकार के बंदे हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, उनके साथ आप एक मीटिंग करें और मुद्दों के ऊपर, मैनिफेस्टो के ऊपर उनकी राय लें। इस तरह से आपका चुनावी मैनिफेस्टो जनता को, वोटर्स को प्रभावित करने वाला मैनिफेस्टो बनेगा। इसके बाद आप उन मुद्दों के बारे में जानें जिनसे इस समय जनता परेशान है। हर समय हर क्षेत्र के अंदर जनता किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहती है। तो आपको वो मुद्दे पहचानने हैं जो जनता को वास्तव में दुख दे रहे हैं। कई बार ये हो सकता है कहीं अस्पताल नहीं है, कई बार हो सकता है एजुकेशन नहीं है, कई बार हो सकता है प्राइवेट के अंदर बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है, कई बार लोग सड़क, नाले इन सब से परेशान होते हैं, गंदगी से परेशान होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो मुद्दे पकड़ने हैं जिनसे जनता परेशान है। इसके बाद उन मुद्दों को पहचानें जिनसे जनता परेशान तो नहीं है, लेकिन वो मुद्दे चुनाव में चर्चा का विषय बन सकते हैं। और जिन मुद्दों को लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर एक बहस चल सकती है, ऐसे मुद्दों को आप उसके बाद पहचानें। इसके बाद आपको ये भी सोचना है कि जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो आपको कितना फंड मिलेगा। हो सकता है आप कुछ ऐसे वादे कर दें जिसके लिए आपको फंड ही नहीं मिलता, तो आपको कितना फंड मिलेगा, आप उसमें से कितना फंड किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा विकास करवा सकते हैं। जब आपको इन सब चीजों की जानकारी होगी, इसका मतलब आपने अपनी आगे वाली पोजीशन की जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो फ्रीडम है, उसके अंदर जो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनका पूरा अध्ययन कर लिया है। एक पार्षद को ऐसा कोई भी मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए जो विधायक के क्षेत्र का है या सांसद के क्षेत्र का है। उसी तरह से विधायक को सांसद के क्षेत्र के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए और एक सांसद को भी छोटे स्तर के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ ऐसे काम भी पहचानने होंगे जो जनता चाहती तो है, लेकिन आप अपनी सीट पर आकर जनप्रतिनिधि बनकर उसे आसानी से कर नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जनता के। जनता उम्मीद करती है कि नेता उनके सारे काम कर दे, लेकिन नेताओं की भी, जनप्रतिनिधियों की भी एक सीमा होती है, जो कई बार पैसे की वजह से सीमा होती है, कई बार पोस्ट की वजह से सीमा होती है। लेकिन इन मुद्दों को भी आपको जानना चाहिए। अब जब ये सारे मुद्दे आपको मिल गए, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तब इन मुद्दों को लेकर आप अपने मैनिफेस्टो को तैयार करें। उसके अंदर एक के बाद एक इन सभी मुद्दों को आप सबसे पहले लिख लें। इनके आधार पर आपका मैनिफेस्टो अब तैयार होगा। मैनिफेस्टो के अंदर एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, वो है भाषा। भाषा को ना सिर्फ मीठा होना है, बल्कि कानून की दृष्टि से भी भाषा आपके मैनिफेस्टो के अंदर बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो कोई आपके ऊपर केस कर सकता है। तो मैनिफेस्टो को आप कोशिश करें कि एक वकील को भी दिखाएं जो इस तरह की लैंग्वेज के अंदर पारंगत है, जो इसके अंदर देखे कि इसके अंदर कोई लीगल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अब इस पूरे मैनिफेस्टो को आपको एक और दृष्टि से देखना है। आपका मैनिफेस्टो आपके वोटर्स के हर वर्ग को
हर वर्ग को कुछ न कुछ दे। महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, पुरुषों के लिए क्या होगा, व्यापारियों के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा। अगर आपका क्षेत्र विस्तृत है तो उसके अंदर आप नया रोजगार कैसे लेकर आएंगे, आप एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें किस तरह के बदलाव लाएंगे। इस तरह से अपने मैनिफेस्टो को अलग अलग वर्ग के वोटर्स के लिए आप बनाएं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो तो जनरली जा रहा है। महिलाएं देखेंगी कि उनके लिए क्या है, पुरुष देखेंगे उनके लिए क्या है, युवा देखेंगे उनके लिए क्या है, और जब सबके दिल की थोड़ी थोड़ी चाहत पूरी होगी तभी तो वो आपको वोट करेंगे। इसके बाद अब तो ये हो गया कि हमने मैनिफेस्टो में क्या लिखना है, कौन सी इमेजेस इस्तेमाल करनी है, ये सब अब हमने ले लिया। इसके बाद एक बढ़िया डिजाइनर के साथ आपको बैठना चाहिए। जी हाँ, हो सकता है आपकी बात बहुत दमदार है, लेकिन अगर वह अच्छी तरह से डिजाइन नहीं हुआ तो आपका मैनिफेस्टो दूसरा जो आपका वोटर है, जो कोई भी दूसरा व्यक्ति है, उस तक अपनी बात कन्वे नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी डिजाइनिंग मैनिफेस्टो में और चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको हमेशा एक अच्छे डिजाइनर से, एक अच्छे वीडियो एडिटर से, एक अच्छे ग्राफिक एडिटर से अपने चुनाव के काम को करवाना चाहिए। जब ये सारी चीजें हो गई, अब आपका मैनिफेस्टो तैयार है। अब आपको जनता के बीच में इस मैनिफेस्टो को लेके जाना है। तो मैनिफेस्टो आमतौर पर लोग सिर्फ उसे कागज के ऊपर छपवाते हैं, लेकिन ये तो डिजिटल युग है। तो इस डिजिटल युग में आपको अपने मैनिफेस्टो को ना सिर्फ पेपर पर छपवाना है, बल्कि आपको यह मैनिफेस्टो पीडीएफ के फॉर्म में भी बनाना चाहिए, जिससे कि आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकें या सोशल मीडिया के ऊपर उसे डाल सकें। आपको अपने मैनिफेस्टो में से छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बनाने चाहिए, जिससे कि आप एक एक करके मुद्दों को अपने वोटर्स तक पहुंचा सकें। क्योंकि अगर आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है लेकिन वह सभी वोटर्स तक नहीं पहुंचा और वोटर्स ने अगर उसे बार बार नहीं देखा, तब आपका मैनिफेस्टो वोटर्स को आपके पक्ष में मतदान करने के लिए मना नहीं सकता। इसलिए आपके मैनिफेस्टो का अच्छा होना और सब तक जाना, ये दोनों बहुत जरूरी बातें हैं। अगर आपका अच्छा बना हुआ मैनिफेस्टो आपके वोटर्स ने बार बार देख लिया है, तो कोई ताकत नहीं है कि वो आपके पक्ष में मतदान ना करे। बहुत सारे आपके प्रतिद्वंदी ऐसे होंगे जिनके पास अच्छा मैनिफेस्टो नहीं होगा। तो एक अच्छा मैनिफेस्टो आपके तर्कस में तीर के समान है, जो निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य दिलाएगा। तो यह थी बात चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। अगर आपको चुनावी मैनिफेस्टो से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और चीज पूछनी है, तो आप हमारे वीडियो के अंदर कमेंट्स करें, हम आपका जवाब देंगे या कोई नया वीडियो उस विषय के ऊपर बनाएंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।